हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा, जिसका आयोजन 16 जनवरी से हुआ था, उसके ऊपर अपन थोड़े से चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी चर्चा रहने वाली है ये आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। फिर भी अपन चर्चा करते हैं कि आज के सेशन में अपन आपके द्वारा मुझे बार बार कमेंट्स के माध्यम से और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले। तो ये दोनों लेवल से संबंधित है, लेवल 1 और लेवल 2, जिनका परिणाम सभी विषय का आ चुका है। इन सब के ऊपर अपना ये सेशन रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा। हमारे कुछ जैसे कुछ सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गया, शायद संस्कृत हो गया और लेवल 1 संस्कृत वाला हो गया, इनका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो कंप्लीट फिलअप हो चुका था, 15 तारीख तक कंप्लीट हो गया। तो अभी तक डीबी डेट नहीं है, तो इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में कुछ साथी जैसे लेवल 1 वाले हैं, उनके स्क्रूटनी फॉर्म से संबंधित समस्याएं थी कि हमें स्क्रूटनी में क्या क्या बनवाना है, कैसे बढ़ना है, इसका सेशन रहेगा। दूसरा एक फाइनल मेरिट का आता है कि सर फाइनल मेरिट क्या रहेगी, इसके ऊपर हालांकि मैंने कुछ सेशन दे रखे हैं फाइनल मेरिट पे, आप उन्हें जाके पॉइंटों में देख भी सकते हो और इस वीडियो में अपना चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में चर्चा रहेगी अपनी फाइनल रिजल्ट कब आएगा और आपको ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो दोनों लेवल से संबंधित होंगे, लेवल 1 और लेवल 2 से। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है आप लोगों के लिए, इसलिए जो भी व्यक्ति आता है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। आप लोग बहुत लोग देखते हो और ज्यादातर वो लोग देखते हैं जो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रखा है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके चले जाए। चाहे हो सके तो बेल आइकन को प्रेस मत करना ताकि आपको नोटिफिकेशन नहीं आए, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, जिससे मुझे एनर्जी मिलती रहे। तो आप सभी आज इस वीडियो में जितने भी नए साथी आएंगे वो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं करके रखा है वो भी जरूर कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने साथियों के। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, सर स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे भरे। ये लेवल 1 वाले साथी है, इनका बारे में तो देखो साथियों, आपको एसएसओ के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके डिटेल कम स्क्रूटनी में जाके अपना फॉर्म ऑनलाइन करना है। उसके लिए आपको कौन कौन से शपथ पत्र बनवाने हैं, जिनमें से कौन से स्टाम्प पे होंगे, इनके बारे में अभी बता देता हूं। फॉर्मेट कब और कहां मिलेगा, ज्यादातर साथियों का ये मैसेज आ रहा है सर अभी तक फॉर्मेट नहीं आएगा। तो साथियों हर फॉर्मेट नहीं आता है, हर बार स्क्रूटनी फॉर्म से पहले आपको 4th ग्रेड में दे दिया गया था, लेकिन हर जगह फॉर्मेट नहीं आता, वो ही कॉमन फॉर्मेट रहता है जो आपको काम में लेना है। और ज्यादातर का आ रहा है सर हमें चरित्र प्रमाण पत्र कौन से बनवाने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं 2 चीज बता रहा हूं, आपको कहां बनवाना है। देखो आपको ये फॉर्मेट नहीं आएंगे, जो कॉमन फॉर्मेट होते हैं वो आप लोगों के आरबीएससी की साइट पे डाउनलोड वाला सेक्शन है, वहां पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें देखो आपको अनिवार्य क्या क्या है। अनिवार्य एक तो आपको स्टाम्प के ऊपर क्या बनाना है, आपको अनिवार्य है 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर 2 शपथ पत्र सभी को बनवाने, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। एक तो उसको बनवाना है कूट रचित का, यानी मैंने कोई भी प्रकार की गलत दस्तावेज नहीं डाला, ये आपको बनाना है, जो सबको बनाना है, सबके लिए कॉमन है। दूसरा आपको क्या बनवाना है, स्टाम्प वाले बता रहा हूं, वो भी 50 रुपए के स्टाम्प पे। एक तो कूट रचित वाला सबको लिखना है कि मैं जाली दस्तावेज नहीं करवा रहा हूं, मैंने ये योग्यता इसमें अर्जित कर ली है, और आपको अपनी भर्ती का नाम लिखवाना है वहां पर, ठीक है। दूसरा आपको बढ़ाना है एक तो दहेज न लेने का, महिला को भी बनाना है और पुरुष को भी बनाना है, चाहे उसका विवाह हुआ है चाहे विवाह नहीं हुआ है, उनको दहेज लेना और दहेज न लेने वाला बनाना है। लेकिन इसके अंतर्गत आपको जो विवाहित है उनका अलग प्रकार का बनता है, अविवाहित वालों का अलग प्रकार का बनता है, अविवाहित का, लेकिन बनाना सबको अविवाहित को भी बनाना है। इसके अलावा ये तो विवाहित अविवाहित को दहेज वाला, लेकिन जो मतलब जैसे विडो कैटेगरी के, डिवोर्सियर कैटेगरी की फीमेल है, डिवोर्सियर वालों को तो परित्याग का बनाना है, परित्यागता वाला, और विधवा वालों को विधवा वाला बनाना है। लेकिन ये बनाना किसके है, इनके ऊपर है बनाना है, स्टाम्प के ऊपर बनाना है।
ठीक है। उसके बाद में आपको सामान्य कागज के ऊपर बनाना है, या आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हो सामान्य कागज पे। सामान्य कागज पे आपको क्या क्या बनाना है? सामान्य कागज पर इस भर्ती के लिए एक तो धूम्रपान वाला, कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूं, ये वाला बनाना है। दूसरा आपको संतान संबंधी बनाना है। संतान संबंधी चाहे विवाहित है चाहे विवाहित नहीं है, सबको बनाना है संतान वाला, और इस संतान वाले पे गैजेटेड के साइन करवाने हैं। ठीक है। तीसरा आपको बनाना है आपकी हस्तलिपित वाला, हस्तलिपि का निकालना है एक फॉर्मेट, उसको बढ़ना है ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में, उसको बढ़ना है। उसके बाद में यदि आपको जाति से संबंधित प्रॉब्लम है तो आपको जाति पुराना है तो जाति प्रमाण पत्र का एक शपथ पत्र है, उसको आपको बनवाना है। यह आपको सामान्य शपथ पत्र चाहिए जो बनाने हैं आपको। सामान्य कागज पर धूम्रपान वाला, संतान वाला, हस्तलिखित वाला, जाति प्रमाण पत्र। उसके साथ में संविधान की शपथ वाला बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो, यह भी सामान्य पर रहेगा संविधान शपथ वाला। चरित्र प्रमाण पत्र एक तो आपको अंतिम अपनी शिक्षण संस्थान से बनवाना है। अंतिम शिक्षण संस्थान कोई भी हो सकती है जो आपने अंतिम रूप से की है, उस कॉलेज से बनाना है। वो पुराना है तो वो भी चल जाएगा, नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। और दो आपको गैजेटेड ऑफिसर से बनाने हैं, मार्केट से लेने हैं, मार्केट से भी ले सकते हो, एसएसओ की साइट से भी प्रिंट आउट। उनके ऊपर एक पर किसी दूसरे के साइन करवाने हैं और दूसरे पे किसी दूसरे के साइन करवाने। दो गैजेटेड का ऑफिसर। गैजेटेड कौन होता है? फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर होना चाहिए, कोई डॉक्टर होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड का होना चाहिए या कोई डॉक्टर होना चाहिए। ज्यादातर आपको इन्हीं से बनवा लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगवाना है, और अपनी स्क्रूटनी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना। फिर भी आपको स्क्रूटनी से कोई समस्या है तो स्क्रूटनी कैसे भरना है इसका एक वीडियो अपना डाला हुआ है एसएसओ पोर्टल को खोल के, कि यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये डालना है। उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। मैं उस वीडियो को कोशिश करूंगा कि इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पिन कर दूंगा, वो जाके देख लेना, कंप्लीट देखना है तो। फिर भी कोई समस्या है तो इन नंबरों पे मैसेज कर लेना 8239368592। ठीक है, चलो जी। दूसरा सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? तो प्यारे साथियों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सामान्यतः ये बताया जा रहा है 5 जुलाई के आसपास शुरू हो जाएगा। 5 जुलाई से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग शुरू होके आपका कार्य 15 जुलाई तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, इस प्रकार की संभावना बताई जा रही है। लगभग 10-12 दिन ही लगेंगे ज्यादा, क्योंकि आपको पता है शिक्षा विभाग करवाएगा तो जल्दी से करवा लेगा। 5 को आप 1 जुलाई भी मान लो भाई, 5 जुलाई रहने दो, 1 जुलाई से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में सर हमारा फाइनल रिजल्ट कब आएगा? तो प्यारे साथियों, आप लोगों का फाइनल रिजल्ट की संभावना ये बताई जा रही है कि आपका जो है अगस्त 15 से लेकर 20 अगस्त के आसपास आपका फाइनल परिणाम जारी कर दिया जाएगा। फाइनल परिणाम आपका जारी कर दिया जाएगा। परिणाम, फाइनल परिणाम आपका कब आ जाएगा? 15 से 20 अगस्त के आसपास आप लोगों का फाइनल परीक्षा परिणाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ऐसी न्यूज देखने को मिली है। फिर आइए कि सर फाइनल मेरिट क्या रहेगी? तो देखो, फाइनल मेरिट मैंने लेवल 1 सामान्य का एक वीडियो डाल रखा है, बिल्कुल पॉइंट वाइज। लेवल 2 में साइंस का डाल रखा है, संस्कृत का डाल रखा है, और लेवल 1 के दोनों सामान्य का भी डाल रखा है, एक संस्कृत वाला भी डाल रखा है अलग से। साइंस का डाल रखा है, संस्कृत का डाल रखा है, और एक काय का, हाँ, ये 2 लेवल 2 में डाल रखे बकाये। और इनके भी जो साथी सामान्यतः यदि मैंने देखा है, जब मैं मेरिट का निर्धारण कर रहा था, मुझे यहां से एक चीज कॉमन निकल के आई। वो कॉमन ये निकल के आई कि यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, ये 3 प्रकार के कैंडिडेट है, चाहे वो जनरल मेल हो फीमेल हो, तो आपकी जो वर्तमान मेरिट रही है उसमें आपके +6 मार्क्स कर लो। उसमें कितने मार्क्स प्लस कर लो? 6 मार्क्स प्लस कर लो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 3 कैंडिडेट अपनी मेरिट में 6 मार्क्स प्लस कर लो। एमबीसी कैंडिडेट अपने में 8 और 9 नंबर प्लस कर लो। 8 और 9 नंबर प्लस कर लो।
और एससी और एसटी वाले, एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट मेल और फीमेल 10 से 12 नंबर प्लस कर लो। कोई कैटेगरी में 10 जाएगी, 10 से 12 बिल्कुल पॉइंट वाला अलग से वीडियो डाला गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा मैं, उसको देख सकते हो। सामान्यतः इतना प्लस हो रहा है, लगभग में ये देखा है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 6 मार्क्स प्लस कर लो, एमबीसी 8 से 9 मार्क्स कर लो, एससी एसटी 10 से 12 कर लो। उसके बाद में विडो मेल्स और फीमेल्स, सॉरी, उसके बाद में बहुत आती है जो डिवोर्सियर फीमेल है, डिवोर्सियर फीमेल 15 नंबर प्लस कर लो अपनी मेरिट में, और विडो कैटेगरी की फीमेल है वो अपनी कैटेगरी में 10 नंबर प्लस कर लो। ये स्पोर्ट्स पर्सन वाले कैंडिडेट हैं, और एलडीसीपी एचपी एचआई वाले हैं, ये 10 नंबर प्लस कर लो। स्पोर्ट्स प्लस वाले 12 नंबर प्लस कर लो। ये आप लोगों की सामान्यतः फाइनल मेरिट रहने वाले, ये ही आप लोगों की फाइनल मेरिट का रहने की संभावना है। इसमें आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं है। बाकी आपको मेरा वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, अपलोड तो सॉरी किया हुआ है, उसकी लिंक इस वीडियो को देख रहे उसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। आप बहुत लोग वीडियोज को देखते हो लेकिन चैनल पे अपने पे बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, कोई पैसे नहीं लगते। उसके बाद में सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको 31 अगस्त से पूर्व आपको अपने विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे, और आपको नियुक्ति पत्र जो दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे सितंबर माह के रोजगार मेले में। किसमें? सितंबर माह के रोजगार मेले में आपको आपके रोजगार मेले में आपको आपके नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। कब? 31 अगस्त तक आपको आपका विद्यालय आवंटित होके वहां आप कार्य ग्रहण वगैरह कर लोगे। ये पहले प्रोसेस हो जाएगी इस भर्ती के लिए। बाकी आपको नियुक्ति जो पत्र है वो आपको इस रोजगार मेले में दिया जाएगा, जो सितंबर माह में रोजगार मेला है उसका आयोजन होगा। ठीक है। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट की ये भी है, सर हमें सैलरी कितनी मिलेगी? तो साथियों, आपकी जो सैलरी रहने वाली है, शुरू के 2 वर्ष आपकी जो तनख्वाह सैलरी रहने वाली है, प्रारंभिक के 2 वर्ष आपको 21,700 रुपये मिलने वाले। कितने मिलने वाले? 21,700, चाहे वो लेवल 1 का कैंडिडेट है चाहे वो लेवल 2 का है, सेम है। उसके बाद में 2 वर्ष बाद में आपको सामान्यतः 54,000 सैलरी आपको देखने को मिलेगी, और उससे बाद में आपका यदि 8वां वेतन आयोग आ गया 2028 में, तो आपकी सैलरी में 20,000 प्लस कर लेना, यानी आपकी सैलरी 74,000 तक चली जाएगी। तो अब आप देख सकते हो आपने कितना बड़ा कार्य कर लिया है। एक तो बेरोजगारी आपने दूर कर ली है, और आपने एक मोटी सैलरी अपनी जेब के अंदर पैक कर लिए। 1 तारीख को आपके टू का मैसेज आ जाएगा कि आपके सैलरी। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए विशेष में बात हर वीडियो में बोल रहा हूं। साथियों, 8वां वेतन आयोग हर भर्ती में लगेगा। यदि अभी आपके पास में तो आप सीईटी कर रखे हो तो एलडीसी दे लेना, अन्यथा आप रीट भर्ती परीक्षा एक बड़े लेवल पर फिर से आ रही है, वो भर्ती ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे मान लो आप अपने आप को सिलेक्ट मान लेना कि मुझे बस सैलरी नहीं मिल रही, मैं सिलेक्ट हूं मेरी ओर से, मैं भी आप लोगों को सिलेक्ट मानता हूं, लेकिन आप लोग ऐसे मान लो कुछ पॉइंटों से रह जा रहे हो इसमें, तो आपको ध्यान रखना। पहले तो एलडीसी, यदि आप क्वालिफायर हो तो एलडीसी पे ध्यान देना थोड़ा सा, अन्यथा आपको अपनी रीट भर्ती का जो 3rd ग्रेड है, रीट तो क्या ही नाम है उसका, 3rd ग्रेड है, सब ने बना दिया इसको, 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा है 2028 से पूर्व आपको फिर से मिल जाएगी। मतलब 1 साल और निकालना है। ऐसे मान लो 1 साल मुझे बेरोजगारी का और दंश देना है, लेकिन अब की भर्ती 30 से 35,000 पदों पर आराम से आएगी। तो ये भर्ती ना चूक जाओ, इतनी बड़ी सैलरी आपको वहां मिल जाएगी। ये जितने में प्रोबेशन करेंगे इतने में तो आपका भी काम हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे मान लो कंप्लीट तैयारी ढंग से कर लो, जचा के कर लो। मैं आप लोगों का, आपका छोटा भाई बड़ा भाई, हर रूप से सहयोग करता हूं, चाहे छोटे वीडियो के माध्यम से। मेरा कोई भी वीडियो है ना उसे छोटा मत करो आप, तो चाहे किसी का भी आए देख लेना, हर जगह काम में आएगा। कोई भी 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है ना उसे देख लो, पढ़ाने से रिलेटेड, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
नहीं है। तो किसी को भी डिमोटिव होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। तैयारी को फिर से भर्ती आ रही है, ये तो एक छोटी भर्ती थी, सामान्य विभाग की भर्ती भी नहीं है। जैसे ही डीपीसी कंप्लीट होगी शानदार भर्ती आएगी। अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। मस्त रहिए, मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ हूं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मस्ती से तैयारी कीजिए। ऐसे मान लो कि 1 साल और आपको सैलरी नहीं मिली, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ कि 1 साल मुझे सैलरी नहीं मिली। बहुत लोग मेहनत करते हैं, फिर संघर्ष की जीत होती है, तो आप लोगों की एक दिन जरूर जीत होगी। तो आपके सामने से मान लो ये मौका तो निकल गया, चला गया, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगला मौका नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आपको ऐसी तैयारी करनी है कि मुझे नींदों में भी उठ के कुछ पूछ लेना। जैसे आज मैं कहता हूं मैथ के अंदर कुछ भी पूछ लो, मुझे साइको में नींदों में से जगा के भी कुछ भी पूछ लो। यदि मुझे ऐसे कहे साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो मैं कहता हूं हाँ आप तो बस पूछो प्रकाश का परावर्तन, ऐसे रटा के रखो कि यहां से क्वेश्चन आए तो मेरे गलत नहीं हो। 2-4 पॉइंट वीक हो सकते हैं, उनको छोड़ दो। बस मेरा यही मानना था कि कुछ जैसे बायोलॉजी के कुछ 1-2 चैप्टर होते हैं जो मुझे ज्यादातर समझ में नहीं आते थे, तो मैं उनको छोड़ ही देता था कि उनका क्वेश्चन एक आएगा, और कभी कभार किस्मत अपनी अच्छी हो वहां से क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूं ना उसको कंटेस्ट कर दो कि मेरा चाहे जलवायु पढ़ रहा हूं तो मैं जलवायु में मेरा कोपेन है, थानवेट है, त्रिवार्ता है, किसने क्या आधार माना, कौन से जिले में आता है कि नहीं आता है, किसे रट्टा मान लो कि मुझे किसी को समझाना है। ऐसे शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आज के सेशन में यही बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे साथी को शेयर भी कर देना। शेयर में आप बहुत लोग कंजूसी करते हो भाई, शेयर नहीं करते हो, तो अपने साथियों को कहीं भी ग्रुप मिलते हैं वहां शेयर जरूर करते रहा करो, कहीं कहीं स्टेटस लगा दिया करो। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारी मजबूत रखे। और कोई कॉमन क्वेश्चन हो तो मैंने आपको मेरे मोबाइल नंबर दे दिए, वहां पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो, कॉल मत किया करो, समझदार लोग हो। मैं हर का कॉल का जवाब नहीं दे सकता। आप ऐसे मान लो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देते हो, मैं कभी कभार देख लेता हूं, रिप्लाई नहीं करता हूं, तो समझ जाना बाद में घूम फिर के सर मैं रिप्लाई जरूर करें देंगे। सबको कोशिश रहती है मेरी रिप्लाई करने की, ठीक है। इसी और आशा और उम्मीद के साथ में इस सेशन को मैं यही करता हूं विराम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।